ये मन क्या है? अगर मैं सच कहूँ तो ये मन ऐसा ऐसा चीज है ना कि आपको ये सफल भी बना सकता है और असफल भी बना सकता है। कैसे? आप जब छोटे थे बचपन में, तो आप अगर किसी कलाकार को देखते थे या किसी भी ऐसी चीज को जो आपको बहुत पसंद है, तो आप कोशिश करते थे कि मैं वो चीज मैं वो करने का कोशिश करूं। जैसे अगर आप एक कलाकार को देखते, एक डांसर को देखते हैं, तो आपका मन करता है कि मैं एक डांसर बन जाऊं। तो मन करता था डांसर बन जाऊं। अब सोचिए, मन ने ही ये विचार आपके मन में डाला और आप क्या किए? डांसर बनने का मन किया। आपके पास वो सुविधा है, आप क्या किए कि आप गए, अपना एडमिशन करवाए अकेडमी में, आप एक डांसर बन गए। तो आपके मन ने ही आपको ये विचार दिया। अगर ये मन नहीं होता तो क्या आप डांसर बन पाते या कुछ भी ऐसा कर पाते जिससे आपको खुशी मिलती है? सच कहूं तो अगर ये मन नहीं है ना, तो आप इंसान नहीं है। मन के बिना इंसान नहीं। अगर लाइफ में कुछ करना है ना, तो मन के विरुद्ध भी नहीं और मन के हिसाब से भी नहीं। ऐसे आपको काम करना होगा। हम क्या करते हैं कि हम ज्यादातर ऐसा काम देने की कोशिश करते हैं ना, आज के वातावरण में इतना मोटिवेशन, इतना वो हो गया कि हम लोग अपने आप को इतना दर्द दे रहे हैं, इतना पीड़ा दे रहे हैं ना, कि मन बेचारा परेशान हो जा रहा है। क्या करे सच में? अब देखिए, मैंने कहा कि मन के विरुद्ध भी नहीं और मन के हिसाब से भी नहीं। तो आपको काम कैसे करना है? दोनों तरीके से। सबसे ज्यादा फायदा उस काम में है जिसमें आप मन के विरुद्ध चलें। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ पढ़ने को, अब आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। अब कोई कोई होता है 16-16 घंटा, 18-18 घंटा पढ़ता बिना मन के, जबकि पढ़ाई अगर पढ़ा जाए मन से तो 2 घंटा काफी है, 2 से 4 घंटा। इससे ज्यादा पढ़ाई बहुत हो जाती है। इससे ज्यादा कोई पढ़ता है ना, समझ लीजिए वो पढ़ नहीं रहा है, वो टाइम पास कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, उसका ध्यान भटका हुआ है। अगर वो रियल में पढ़ेगा ना, तो ढेर से ढेर 2 घंटा, 4 घंटा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता वो दिन भर में। तो अब वो मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब वो क्या करता है कि दिन भर पढ़ता रहता है। अब सोचिए, उसने अपने आप को क्या दिया? मन के विरुद्ध पूरा काम किया। मन के विरुद्ध दिन भर काम करता रहा, पढ़ाई करता रहा, सक्सेस मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अंत में कुछ नहीं मिलता। मिलता है लेकिन अपने स्वास्थ्य तो खराब कर लिए अपना, और फिर उसी स्वास्थ्य को ठीक करने के आप पैसा लगाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप 2 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। कैसे? हम लोग क्या करते हैं ना कि अपने आप को ऐसा काम देते हैं जो मन के विरुद्ध है पूरा। जैसे मैं आपको कहूँ पढ़ने के लिए आपको दिन भर पढ़ना पड़ेगा। अब मैं ऐसा काम दूं कि आपको 4 घंटे में अगर मन से आप काम कर देंगे, वो पढ़ाई कर लेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा करके 8 घंटा, 16 घंटा मोटिवेशन दे करके मैं 16 घंटा पढ़ूंगा, आप उतना देर पढ़ते हैं किसी और को फॉलो करके। अब क्या होता है? अब सोचिए, आपका मन किया खेलने का, आपका मन किया कूदने का, आपका मन किया मैं थोड़ा पेंटिंग ड्राइंग कर लूँ, आपका मतलब आर्ट है, मैं थोड़ा डांस कर लूँ, थोड़ा एक्टिविटी कुछ कर लूँ, एक्सरसाइज कर लूँ। आपने क्या किया कि पढ़ाई दिन भर देते रहे। आप दिखिएगा ऐसा करके, जो व्यक्ति एक्टिव रहता है ना, आप उसको कहिएगा दिन भर पढ़ के दिखा, नहीं पढ़ेगा, वो 2-4 घंटा पढ़ करेगा। क्योंकि वो दिन भर ऐसा काम करेगा ना जो मन के विरुद्ध है, लेकिन ऐसा काम भी करेगा जो मन के विरुद्ध नहीं है। अगर आपको काम, अगर लाइफ में सफलता चाहिए, तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे हम क्या करते हैं कि मन के विरुद्ध काम करते हैं ज्यादातर। हमें क्या करना है? मन के हिसाब से काम करना है। जैसे अगर आप अपने आप को ऐसा ज्यादा से ज्यादा ऐसा काम दे देना कि वो मन के हिसाब से हो, यानी कि अच्छा चीज जो अच्छा मन के हिसाब से हो, वो काम दे दीजिए। जैसे और सही भी, आपको मजा भी आता है उस काम को करने में। जैसे मैं कहता हूँ कि आपको एक्सरसाइज करने में मजा आता है, आपको खेलने कूदने में मजा आता है, आपको रीड करने में, कोई भी चीज पढ़ने, कहानी पढ़ने में मजा आता है, आपको लिखने में मजा आता है, अपना स्टोरी लिखने में, आपको डांस करने में मजा आता है। आप क्या कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए
और टाइम टेबल बना करके ऐसा कुछ करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिसाब से जो आपके लिए सही भी आपको करने में मज़ा आता है, आप कुछ सीख सकते हैं, उस चीज़ को करिए। ठीक है। और आप पढ़ाई भी ज़रूरी है। अब पढ़ाई तो है हर चीज़, लेकिन उसे 4 घंटा 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके होगा। और 4 घंटा 5 घंटा भी वो लोग नहीं पढ़ पाते जिनका बिल्कुल मन नहीं करता है। मान लीजिए आप 4 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन पढ़ेंगे, मतलब कोई मोटिवेट होकर 4-5 दिन पढ़ेंगे, फिर मोटिवेशन गिर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि आप ज़्यादातर वो काम दे देते हैं जो आपके मन के विरुद्ध है। आप ये जो मैं कह रहा हूँ वो करके देखिएगा कि क्या करिए, कि आप रूटीन सेट कीजिए कि आपको क्या करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जो अच्छा काम है, जैसे आपको पढ़ने में मज़ा आता है, कुछ कहानी रीड करने में मज़ा आता है, आपको कविता लिखना, कहानी लिखने में मज़ा आता है, आपको डांस करने में, गायकी करने में मज़ा आता है, आप क्या कीजिए कि वो चीज़ करिए। मतलब दिन भर एक रूटीन बनाइए कि मैं इस समय ये करूँगा, अब पढ़ाई भी उसी में लगा दीजिए। और देखिएगा, सोचिए, अगर दिन भर आप हंसते हैं और एक बार रोते हैं, तो आप दिन भर की खुशी याद रखें कि एक बार रोना याद रखें। दिन भर की खुशी याद रहे। ठीक उसी तरह अगर आप दिन भर ऐसा काम करते हैं जो आपके हिसाब से है तो और सही भी है, तो वो काम आपको याद रहेगा। पढ़ाई में जो पेन मिला होगा, जो दर्द मिला होगा, आप भूल जाएंगे। उससे कोई, आपने दिन भर तो अच्छे से जिया ना, दिन को फील करके जिया, बस आपने 2-4 घंटे क्या किया कि पढ़ाई में लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। केवल आपने 2-4 घंटा पेनफुल बिताया, बाकी सब आपने जो भी काम किया वो अपना आनंद में, अपना मजा, अपनी इच्छा से काम किया। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा से काम करना है आपको। ज़्यादातर ऐसा काम करना है जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। हम क्या करते हैं, वैसा काम करते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार है ही नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमारी इच्छा शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हमारे अंदर इच्छा है ना कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बस यही होता है कि हम ज़्यादातर ऐसा काम दे देते हैं अपने आप को कि जो हमारी इच्छा अनुसार होता ही नहीं है। अब हमारा पढ़ने का मन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती पढ़ने को दे देंगे। और वही गलती होता है। अगर आप दिन भर खुद को हंसाएंगे और एक पल रुला देंगे ना, तो वो नहीं दिक्कत होगा। लेकिन दिन भर रोएंगे और एक पल हंसेंगे तो रोना ही याद रहेगा। बात याद रखिएगा। तो वही इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप दिन भर पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। पढ़ाई आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आप दिन भर हंसेंगे, आप दिन भर ऐसा काम देंगे खुद को कि जो आपकी इच्छा के अनुसार है और सही है, तो आप दिन भर ऐसा काम, तो दिन में अगर आप 1-2 घंटा पढ़ाई में दे देंगे ना, और वो दे पाएंगे, पूरा मन से देंगे। देखिएगा, ये चीज मैंने करके देखिएगा कि आप पूरा मन से उस चीज में समय दे पाएंगे। अगर आप दिन भर मन के अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हो, एक पल आप अपनी इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो कोई उससे दिक्कत नहीं होता। लेकिन दिन भर इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं और एक भी काम अपने आप को ऐसा नहीं दिया जो आपकी इच्छा के अनुसार है, और आप दिन भर ऐसा काम करें जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो वही आपकी सबसे बड़ी भूल है। वहां से आपका मन जो होता है ना, अब वो परेशान हो जाता है, अब वो आपसे दूर भागने लगता है, आपको भटकाने लगता है, कहता है कि तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर, वो कर, ये कहने लगता है मन। अब देखिएगा, जो लोग ज्यादा अपने आप को अनुशासन में रखते हैं ना, वो भटकते बहुत जल्दी है। तो अनुशासन में रखने की जरूरत नहीं है खुद को। बस इतना जानिए कि अपनी इच्छा के अनुसार वो काम दीजिए जो आप कर सकते हैं, जो सही है, बस वो काम दीजिए। तो आप अपने आप लाइन पे रहेंगे, अपना जगह, सही जगह रहेंगे। और अपने आप को एक काम ऐसा दीजिए जो आपके मन के विरुद्ध है। तो आप, मैंने वही तो फॉलो करना है, वही तो फॉर्मूला फॉलो करना है, मन के विरुद्ध भी नहीं, मन के हिसाब से भी नहीं। यानी कि एक काम मन के विरुद्ध दे दीजिए और दिन भर ऐसा काम कीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो, मन के हिसाब से हो। तो कोई भी काम कर सकते हैं आसानी से। पढ़ाई भी एकदम अच्छे से होगा और आप दिन भर अपना लाइफ को भी एंजॉय कर रही है। सोचिए, तो सच कहूं तो वही इंसान सफल हो सकता है जो अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकता है। जो इच्छा के विरुद्ध काम करता रहता है, एक दिन वो असफल ही हो जाता है। अब देखिएगा, जो लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं ना, जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं उनको बहुत देर से सक्सेस मिलता है। और जो लोग कम पढ़ाई करते हैं वो एकदम क्यों इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो यही फॉर्मूला यूज करते हैं कि अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपने आप को ऐसा काम देते हैं ना ज्यादा से ज्यादा जो उनकी इच्छा के अनुसार है, जो सही है, अपना रूटीन फॉलो करते हैं और
वो लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो दिन भर अपने कोई इच्छा के विरुद्ध काम दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, अब उसका मन किया कि मैं डांसर बन जाऊँ, चाहे सिंगर बन जाऊँ। अब क्या हुआ, इच्छा के अनुसार काम विरुद्ध काम कर रहा है। अब उसका इच्छा किया कि मैं एक सिंगर बन जाऊँ। अब क्या हुआ कि उसने अपनी इच्छा का विरोध कर दिया, मैं सिंगर नहीं बन सकता, पढ़ाई करूँगा। बस मान लीजिए उसका मन किया बिजनेसमैन बनने का, तो उसने भी उस शिक्षा का विरोध कर दिया कि मैं बिजनेसमैन नहीं बनूंगा, पढ़ाई करूंगा। बस यही वहां गलती होता है। लेकिन जो नहीं पढ़ता है ना, वो अपनी इच्छा के अनुसार काम ज्यादा करता है। पढ़ता है जो मतलब कम पढ़ता है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार ज्यादा काम करता है। अगर उसके मन में कोई इच्छा आएगी कि मैं यहाँ ये बिजनेसमैन बन जाऊँ, वो तुरंत कहेगा कि पढ़ाई भी करूंगा, बिजनेसमैन भी बनूंगा। लेकिन पढ़ने लिखने वाला बच्चा कभी भी एक साथ दो काम नहीं कर सकता। आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। जो दिन भर पढ़ता है ना, आप उससे कहिए क्या बिजनेसमैन बनेगा, क्या तू ये करेगा, मतलब तू पढ़ाई भी कर और ये भी कर। वो कहेगा ना, मैं केवल पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करके ही कुछ पाऊंगा। और वो एग्जाम का इंतजार करते रहता है। एग्जाम अगर पास नहीं हुआ तो फिर एग्जाम देगा। लेकिन जो कम पढ़ता है, जो अपना ठीक ठाक है, वो क्या करता है कि अपना पढ़ाई करता है लेकिन काम भी करता है। तो उसमें यही एक विशेषता होती है, इसलिए लोग सफल हो जाते हैं। तो मेरे इस फॉर्मूला का यूज करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए।